न्यू यॉर्क सिटी में बतौर प्रोफेशनल सिंगर के करियर में जहाँ एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा होगा, शायद 100 अफराद और 4 सोलोइस्ट का एक कोर्स हो, तो मैं भी उसका हिस्सा बनूंगी। और हमने बातचीत की। उन्होंने कहा मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके मजहब के मुतालिक कुछ नहीं जानती, आप बताएं। और उसने इस्लाम की तौहीद की वजाहत करना शुरू कर दी और मैं हैरान थी, वाकई हैरान कि क्या ये इस्लाम है। और मैंने जुमेरात की रात रिहर्सल के बाद फैसला किया कि मैं ये नहीं कर सकती। लगता है मैं मुसलमान हूँ। एक औरत ने मुझसे कहा, ओह आप मुसलमान बनने जा रही हैं, आपको अपने जिस्म पे शर्म आती है, आपसे ढांपना चाहती है। और फिर लोग कह रहे थे कि ओह वो आपको पकड़कर मिस्र में गुलामों की मार्केट में डाल देगा। ओह ये 1989 है गाइस, किस दुनिया में हो। मैं कॉफी शॉप गई और अपने दोस्त से कहा बस अब मैं ये करने को तैयार हूँ। उसने कहा क्या? मैंने कहा वही जो एक मुसलमान बनने के लिए करना पड़ता है। वो हंस पड़ा और मुझे देखकर कहने लगा ये अच्छा था। मैंने कहा नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर जाकर और लोगों को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि कुरान पकड़ें और उसे पढ़ें, आप लोग कुछ नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम नूर सादे बहन, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। हमें आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। गुफ्तगू का आगाज इस सवाल से करते हैं कि नूर सादे कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर सादे है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के एक छोटे से मिड वेस्टर्न कस्बे में बड़ी हुई। फिर न्यूयॉर्क स्टेट में एक प्रोफेशनल सिंगर का करियर अपनाया। मैंने क्लासिकी म्यूजिक, ओपेरा और कॉन्सर्ट म्यूजिक गाया। उस वक्त आपका अकीदा क्या था? पहले मेरा अकीदा ऐसा नहीं था कि हम बाअमल ईसाई न थे, हम बस ईसाई थे। मैं ईसाई ही पली बड़ी, लेकिन हम चर्च ज्यादा नहीं जाते थे। शायद ये भी एक नेमत थी क्योंकि मैं ट्रिनिटी और उसकी रसूमात वगैरह से ज्यादा वाकिफ नहीं हो सकी। लेकिन हमारे घर में खुदा का बहुत जिक्र होता था और मैंने तो म्यूजिक में भी खुदा को महसूस किया, खास तौर पर क्लासिकल म्यूजिक जिसका तासुर बहुत रूहानी था। मेरी वालिदा बहुत मजहबी थी और शायद मेरे वालिद को डक ब्लाइंड्स में मजहब नजर आया जब वो हंटिंग और फिशिंग कर रहे थे। लेकिन हम ज्यादा चर्च नहीं जाते थे। कुछ ईसाई दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम तो ज्यादा मजहबी ईसाई नहीं थी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं चर्च नहीं जाती। मुझे लगता है कि मैं यसू अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करती हूँ। लेकिन बहुत से लोग मुझसे कहते आप इतनी बाअमल नहीं थी। शायद ऐसा ही था। आपने अपने सिंगिंग करियर का आगाज न्यूयॉर्क सिटी से किया, ये कैसे हुआ? ये मामूल के मुताबिक ही हुआ। जैसे आप बहुत सी रीजनल सिंगिंग करते हैं, आप कहीं कुछ भी गा लेते हैं जिसके आपको पैसे मिलते हैं ताकि प्रोफेशनली गाने के लिए आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ज्यादातर सिंगर्स तो चर्च के क्वायर में शामिल हो जाते थे जहां वो क्वार्टेट वॉइस का हिस्सा होते ताकि चर्च या सिनेगॉग के क्वायर सेक्शन को बेहतर बनाया जा सके। मेरी जॉब भी अच्छी थी। वो न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक का एक पेड प्रोफेशनल क्वायर था और हम एक तरह से न्यूयॉर्क शहर के टॉप 100 यंग सिंगर्स में से एक थे। और हमने सारे ग्रेट कंडक्टर्स, ग्रेट ऑर्केस्ट्रास और ग्रेट सोलोइस्ट्स के साथ गाया। तो आपका इस्लाम का सफर कैसे शुरू हुआ? जब मैं न्यूयॉर्क सिटी में गाती थी मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद थी और मैं नई कॉफ़ी शॉप्स तलाश कर रही थी और एक मेरे पड़ोस में खुली। तो मैं वहां चली गई जिससे एक मिस्ट्री चला रहा था और मैं तो हमेशा से दूसरी कौम के लोगों में मुतजस्सिस थी। तो मैंने कहा मुझे मिस्र के बारे में बताएं, मुझे फिरौन और एहराम के बारे में बताएं। तो यूं हमारी गुफ्तगू हुई। उसने कहा दरअसल मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके मजहब के बारे में कुछ नहीं जानती, आप बताएं। मैं इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, अफसोस पता नहीं क्यों, लेकिन मैं नहीं जानती थी। फिर उसने इस्लाम की तौहीद की वजाहत करना शुरू कर दी और मुख्तलिफ नबी जिन्हें मैं बतौर ईसाई जानती थी वो कुरान मजीद में भी थे। और मैं वाकई शौक थी। मतलब ये क्या, हाँ, ये जुडेओ क्रिश्चियंस हैं बस, और कुछ भी नहीं। मैं कैसे ना जान पाई कि एक और तौहीदी मजहब भी है दुनिया में, एक मतलब तौहीदी मजहब। मैं ये कैसे नहीं जान पाई। मैं 30 की दहाई में थी, मैंने बहुत सफर किया, मैंने हर जगह गाया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब मैंने इसे कैसे मिस कर दिया। उसने कहा पता नहीं। मैंने एक अहमकाना सवाल किया कि क्या आपकी तरह और भी बहुत से हैं। फिर मुझे पता चला कि 1.5 अरब हैं। लेकिन उसने सिर्फ मेरे शौक की वजह से बताना शुरू किया। मैंने इसरार किया तो उसने मुझे बताना शुरू किया और कुरान मजीद और अंबिया के जानशीनी के बारे में समझाना शुरू किया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल में समा गया। ऐसा पहले किसी ने नहीं कहा था। मतलब दीन इस्लाम के 3 अहम पहलू हैं, जैसे ये यहूदियत और ईसाइयत की पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। ये तस्हीह के लिए आया कि लोगों ने गलती से अपने नजरियात और अना की वजह से जो भी बदला, और ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंक्लूजन लाया कि ये सब इल्हामात एक हैं, लेकिन ये आखिरी नबी हैं जिन्हें हमारे पास हर चीज कंक्लूड करने के लिए भेजा गया है। ये ऐसा था जैसे सब समझ में आ जाए और पहली के सारे टुकड़े मिल जाएं। इसकी काफी सेंस बनती थी, हर लिहाज से, मजहब से हटकर, हिस्ट्री से हटकर, वाकई काफी सेंस बनती थी। यहूदियों और ईसाइयों से सुना कि हम खुदा की शक्ल में बने हैं, जबकि इस्लाम के मुताबिक हम अल्लाह की तरह नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको मुतमईन करता है मेरे ख्याल में बतौर इंसान। मिसाल के तौर पर जिंदगी में एक मकसद है और वो ये कि खुदा की पैरवी का सिर्फ एक ही बहुत खूबसूरत तरीका है जो इन सब लोगों को शामिल करता है। इस तरह मैं बार बार कॉफी पीने और मालूमात लेने चाहती रही।
اور جتنا میں سیکھتی گئی اتنا ہی مجھے یہ حق لگا جسے ہم سچائی کہتے ہیں، یہ بہت واضح تھا۔ مجھے ہسٹری اور مذہب سے ہٹ کر یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ خدا کا ایک ہی یونیک میسج ہے، کہ خدا اکیلا اور ایک ہی وجود ہے، ہر چیز جاننے والا، دیکھنے والا اور سننے والا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور یہ کہ اس نے بنی نوع انسان کو ایک پیغام بھیجا، لیکن لوگ خود تھوڑے سے متنازع اور بحث کرنے والے ہو گئے اور سوچا کہ ان کے پاس ایک بہتر طریقہ ہے تو انہوں نے چیزیں تبدیل کر دی، لیکن وہ اپنی بے بہا رحمت سے لوگوں کے اس مخصوص گروہ کو وہی اصل پیغام یاد دلانے کے لیے ایک اور نبی بھیج دیتا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی گیا، حضرت نوح سے موسیٰ، پھر عیسیٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور اس کی سینس بنتی ہے، پوری ورلڈ ہسٹری کی سینس بنتی ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ بہت سارے مذاہب کیوں بن گئے، لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیوں عیسائیت ہم میں سے بہت سو کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کر پائی۔ مثال کے طور پر 3 خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یسوع خدا کیسے ہو سکتے ہیں، روح القدس کیسے خدا ہے، وغیرہ۔ اور جب آپ برسوں عیسائیوں سے بات کریں گے تو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میں